पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कभी चिराग कभी तीरगी से हार गए, कभी चिराग कभी तीरगी से हार गए। जो बेसहूर थे वह हर किसी से हार गए। अजीब खेल का मैदान है ये दुनिया भी, अजीब खेल का मैदान है ये दुनिया भी। जिसको जीत चुके थे उसी से हार गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत की खबरें, और पहली खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, और कुछ चौंकाने वाली तस्वीर भी, दृश्य भी, उसका जिक्र। तो खबर यही कि पटना के बापू सभागार में एक बड़ा आयोजन हुआ, और उस आयोजन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए थे। कई मंत्री जो हैं वह भी शामिल हुए थे, इसलिए क्योंकि जो नवनियुक्त पुलिसकर्मी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र देना था। हुआ भी वैसा ही, नियुक्ति पत्र दे रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और दोनों डिप्टी सीएम भी थे, सम्राट चौधरी भी थे और साथ ही विजय सिन्हा भी थे। और इसी में अचानक कुछ खास जो है तस्वीर जो है दिखी, और जो तस्वीर दिखी है वह आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने जो भाषण दिया, जो अपनी बात इस दौरान कही, वह भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए। और सबसे पहले तो उन्होंने अफसरों की क्लास लगाई, जो इन दिनों कई बार इस तरह की चीजें दिखी है कि मुख्यमंत्री जो हैं कार्यक्रम में अफसरों से सवाल कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं। और इस बार भी मुख्यमंत्री ने खड़ा कर दिया अफसरों के कि एकदम खड़ा हो जाइए। देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि बिहार में जो पुलिसकर्मियों का आंकड़ा हो, जो पुलिसकर्मियों की संख्या हो, वह 2,29,000 होनी चाहिए। यह संख्या, उसमें अभी इस संख्या में 55,000 कम है पुलिसकर्मी। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री बता रहे थे कि देखिए 55,000 जो पुलिसकर्मी कम है, क्योंकि लक्ष्य है 2,29,000 पुलिसकर्मी के। तो इसको जल्द से जल्द जो है इसकी नियुक्ति होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी। इसी को लेकर बात कर रहे थे। और इस मौके पर जो मुख्य सचिव हैं, प्रधान सचिव हैं, डीजीपी हैं, तमाम आला अफसर भी वहां मौजूद थे मौके पर। तो इसी में फिर से उन्होंने खड़ा कर दिया अफसरों के कि जल्दी खड़ा होइए और बताइए कि आखिर ये जो बहाली है कब पूरी करेंगे। और टारगेट भी इसी दौरान जो है मुख्यमंत्री ने दे दिया तमाम अफसरों को कि 55,000 नियुक्ति जल्द पूरी करनी है। मतलब यह है कि चुनाव से पहले 55,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती बिहार में होगी। मतलब अवसर है युवाओं के लिए, जो पुलिस में जाना चाहते हैं, जो दिन रात एक किए रहते हैं, मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, उनके लिए एक बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। और जो भाषण दिया मुख्यमंत्री ने, उसमें अपना जिक्र किया कि भाई हम जब आए थे सत्ता में, मतलब 24 नवंबर 2005 का जिक्र कर रहे थे मुख्यमंत्री, और कहा कि हम इसी दिन आए थे सत्ता में, और पहले की जो स्थिति थी उसके ठीक अब उलट स्थिति है, मजबूत है। अगर हम पुलिस कर्मियों की बात करें, उन्होंने आंकड़ा भी बताया कि हमसे पहले 42,481 पुलिसकर्मी ही बिहार में कुल थे, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो बड़ा लक्ष्य है, 2,29,000 का है, जो आपको हम बताए ही, जिसमें 55,000 अभी कम है, जिनकी भर्ती करने का मुख्यमंत्री ने आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि 2013 में उन्होंने कैसे पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए एक बड़ा आदेश दिया था, एक बड़ा कदम उठाया था, और 35% महिलाओं की संख्या बिहार पुलिस में हो, इसके लिए उन्होंने ठोस कदम उठाया था। और इसी तरीके से अलग अलग आंकड़ा जो है वह बताया उन्होंने कहा कि देखिए 21,000 पुलिस की बहाली का काम पूरा हो गया है, जिसको नियुक्ति पत्र वह दे रहे थे।
और बोले कि बहुत जल्द, बाकी जो अभी महीने बचे हैं उसमें जल्दी जो शेष बहाली है वह पूरी हो जाएगी। और आप सब देख ही रहे हैं, हमने तमाम अधिकारियों को, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें हमने बता दिया है। चलिए, ये सब चीजें चल रही थी, लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक खास बात तस्वीर उभरी, जिसकी मैं शुरुआत में जिक्र कर रहा था। जो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे सीएम, तो आपको बताए ही कि मुख्यमंत्री तो थे ही, दोनों डिप्टी सीएम भी थे और बगल में विजय चौधरी भी थे, अभी मंत्री हैं। और विजय चौधरी की गिनती कुछ खास जो नेता हैं जदयू के, जो नीतीश कुमार के करीबी में जिनके नाम शुमार होते हैं, उसमें विजय चौधरी भी शामिल हैं। अच्छा, विजय चौधरी का एक जिक्र कर रहे हैं हम। उस तस्वीर के बारे में बताने से पहले, उस दृश्य के बारे में बताने से पहले, विजय चौधरी के बारे में थोड़ी सी बात। और लोगों के कान खड़े हो गए हैं कि आज यह तस्वीर उभरी क्यों। तो एक घटना बस 1-2 दिनों पहले की, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती को लेकर एक कार्यक्रम था। उनकी पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पटना के बगल में ही है बिहटा, वहां पर। और उस कार्यक्रम में विजय चौधरी मौजूद थे और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। और उसी कार्यक्रम में विजय चौधरी ने कहा था कि सरकार में 2 नंबर के मंत्री सम्राट चौधरी, ऐसे करके उन्होंने संबोधित किया था। इसके बाद से बिहार की जो राजनीति है, जो सत्ता के गलियारे हैं, वहां पर तरह तरह की बातें होने लगी, चर्चाएं होने लगी कि अब लगता है जदयू की तरफ से मुहर लग गया है। हालांकि हमने भी आपको यह खबर बताई थी, और लेकिन हमने संदेह व्यक्त किया था कि आखिर पता नहीं क्या मकसद है, विजय चौधरी ने ऐसा क्यों कहा है। क्योंकि अमूमन विजय चौधरी एक गंभीर राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं। अमूमन अगर प्रेस को भी ब्रीफ करना रहता है तो नपे तुले शब्दों का ही वह इस्तेमाल करते हैं, और ज्यादातर तो वह सवालों को टाल जाते हैं। पत्रकार तो कहते हैं हंसी और मजाक में कि वह सही से जवाब नहीं देते हैं और जानबूझकर जवाब नहीं देते हैं। इस तरह की बातें होती रहती है। हम नहीं जानते कि पता नहीं वो जानबूझकर जवाब नहीं देते कि उनकी शैली ही यही है। मुझे तो लगता है वही कि शैली ही यही है। तो इसीलिए चर्चा होने लगी थी कि आखिर सम्राट चौधरी को क्या कहना चाह रहे हैं, किसको वह संदेश देना चाह रहे हैं। क्या भाजपा के नेताओं को उलझाना चाह रहे हैं इस तरीके से, या फिर कुछ और मकसद है जदयू का। कहीं यह तो नहीं, इसलिए तो वह 2 नंबर नहीं कहा गया बिहटा में। खैर, जो भी हो, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद ही देखिए यह तस्वीर उभर गई। नियुक्ति पत्र जो बांट रहे थे पुलिस कर्मियों को मुख्यमंत्री, जिसका शुरुआत में जिक्र कर रहे थे, उसी में एक दृश्य जो उभरा है वह लगता है कि बहुत कुछ कह रहा है। अब जरा बिहटा वाली बात को और साथ ही आज जो तस्वीर उभरी उसको समझिए। आज क्या हुआ, दरअसल दिलचस्प बात यह है कि जब नियुक्ति पत्र सीएम बांट रहे थे तो, और दोनों डिप्टी सीएम भी थे, विजय चौधरी भी थे, तो हाथ पकड़कर सीएम ने विजय चौधरी को दरकिनार कर दिया, साइड कर दिया, और एकदम कहा कि ये समझ रहे हैं ना, ये इसका दरकिनार कर दिया। और पीछे से आगे ले आए किसको, तो मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को। ठीक है, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, अब आप दोनों खबरों को रिलेट कर लीजिए, बिहटा को भी रिलेट कर लीजिए और पटना के बापू सभागार को भी रिलेट कर लीजिए। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, और इन सब चीजों के बीच खास ये है कि एकदम भौचक रह गए विजय चौधरी। हालांकि विजय चौधरी की अपनी एक अलग अदा है, एक अपना एक अलग तरीका है, तौर तरीका है, और विजय चौधरी मुस्कुराते हुए पीछे हट गए। विजेंद्र प्रसाद यादव उनकी जगह पर खड़ा हो गए। तो एक खास तस्वीर उभरी थी, वह हम आपको बता रहे थे। बाद बाकी खुद आप सोच लीजिए कि क्या कुछ बिहार में चल रहा है, सत्ता पक्ष में क्या चल रहा है, जदयू में क्या चल रहा है, एनडीए में क्या चल रहा है। चलिए, तो ये खबर समझ गए। अब चलिए दूसरी खबर पर चलते हैं, और जो दूसरी खबर है, कूद गए हैं कौन, तो विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है, और कूदे इसलिए हैं कि वोटर वेरिफिकेशन
को लेकर एकदम हाई तौबा मचा हुआ है बिहार में। कल आप सबों ने देखा ही होगा, नहीं देखे होंगे तो चले जाइए न्यूज हाट के चैनल पर, तमाम वीडियो जो है उपलब्ध है, जिसमें महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव खूब गरजे थे। और साथ ही जो महागठबंधन के अन्य दल हैं उन्होंने भी पूरी मुखरता के साथ अपनी बात रखी थी कि कैसे नीतीश कुमार और मोदी साजिश रच रहे हैं, गरीबों को वोट से वंचित करने का जो है खेल बिहार में शुरू हो गया है। और तमाम बातें तेजस्वी यादव ने कही थी, जिसमें कहा था कि प्रतिनिधि मंडल जो है चुनाव आयोग से मिलेगा, हम इसकी शिकायत करेंगे। और तेजस्वी यादव ने बड़ा सवाल उठाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए बिहार में 8 करोड़ वोटर हैं और मात्र 25 दिन का वक्त दिया जा रहा है, और जबकि मानसून का वक्त है, बाढ़ की स्थिति है राज्य में और 73% जो है जल जमाव वाले क्षेत्र है प्रदेश में, फिर यह कैसे संभव होगा। और तेजस्वी यादव ने यह भी जिक्र किया था कि 22 साल पहले इस तरह की प्रक्रिया चुनाव आयोग की तरफ से अपनाई गई थी, लेकिन उसमें 2 साल का वक्त लगा था, तो फिर इतने कम समय में आखिर कैसे होगा। मतलब नीयत पर सवाल, चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल जो है महागठबंधन के नेताओं ने कल उठाया था। आज जो है इसका करारा जवाब जो है एकदम कूद गए जबरदस्त, कौन, तो विजय सिन्हा और साथ ही जीतन राम मांझी। तो हम दोनों नेताओं की जो खास बात है वो हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले विजय सिन्हा की बात आपको हम बता रहे थे, और विजय सिन्हा जो है खूब जो है वार किए हैं, तगड़ा तगड़ा वार। किस पर? तो तेजस्वी यादव पर, आरजेडी पर, साथ ही महागठबंधन के तमाम नेताओं पर। और विजय सिन्हा ने कहा है कि बताइए जो फर्जी वोटर जोड़े गए हैं उसको क्यों नहीं हटाना चाहिए, उसको बिल्कुल हटा देना चाहिए। क्या यह मतलब आरजेडी और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है, इन्हीं फर्जी वोटर के माध्यम से बिहार का चुनाव जीतना चाह रही है ये पार्टियां? क्या यह इसमें साजिश नहीं है? और उन्होंने कहा कि देखिए, तो बंगाल वाली बात हो गई। बंगाल वाली बात ऐसे हो गई कि ममता बनर्जी से इन लोगों की दोस्ती है, और ममता बनर्जी जो है मतलब पश्चिम बंगाल में इसी तरह के खेल होते रहे हैं। और चूंकि ममता बनर्जी के यह साथ में रहते हैं तो यह संगत का असर है, और यही जो है बेचैनी जो बढ़ी हुई है महागठबंधन के नेताओं की, इसीलिए बढ़ी हुई है कि ऐसे फर्जी लोगों का नाम हट जाएगा। तो क्या चुनाव आयोग का यह कर्तव्य नहीं है कि ऐसे फर्जी लोगों को हटा दे, रिमूव कर दे, दरकिनार कर दे, और जो सही में मतदाता है वो वोट के अधिकारी हो और वह लोकतंत्र को जिंदा रखे, उनसे ही लोकतंत्र जिंदा है। क्या फर्जी वोटों से लोकतंत्र को बचाया जा सकता है? तो इस तरीके से तमाम जो है सवाल और पलटवार कहें महागठबंधन के नेताओं पर, आरजेडी पर विजय सिन्हा ने किया है। अब इनका भी सुन लीजिए, जीतन राम मांझी का भी सुन लीजिए। और जीतन राम मांझी भी खूब बोले हैं वोटर वेरिफिकेशन पर, और कहा है जीतन राम मांझी ने कि हम सब जानते हैं कि आखिर किस इलाके में, किस किस क्षेत्र में ऐसे फर्जी वोटर हैं। नाम बताएंगे समय आएगा तो, कौन कौन से इलाके में इस तरह के खेल हो रहे हैं, हुए हैं। उन्होंने कहा कि जानते हैं एक एक क्षेत्र में, एक एक विधानसभा में 25 से लेकर 30,000 ऐसे फर्जी वोटरों को जोड़ा गया है, और एकदम ये परम कर्तव्य है चुनाव आयोग का कि इस तरह के वोटरों को हटा दिया जाए और नई सूची जारी हो। और सबसे बड़ा एक सवाल उठाया है कि अगर ऐसे लोग हटाए जाएंगे वोटर लिस्ट से तो आखिर विपक्ष को डर क्यों लग रहा है, विपक्ष भयभीत क्यों है। तो ये था पलटवार किस पर? तो महागठबंधन पर, जीतन राम मांझी का। और जीतन राम मांझी ने लालू जी को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर बहुत सारी बातें कही है। लाठी में तेल पिलाते थे, ये करते थे, वो करते थे, चलिए वो नहीं, लेकिन जो वोटर को लेकर के, वोटर लिस्ट को लेकर के बिहार में कहें जो हाय तौबा मचा हुआ है, वो हम आपको बता रहे थे कि कैसे कल का काउंटर, मतलब कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसका जवाब आज एनडीए के नेताओं ने दिया है। अब वोटर वेरिफिकेशन वाली बात हो गई। अब एक खबर आपको बताते हैं, मंगल पांडे हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। अच्छा,
पिछले दिनों याद हुई होगा जो कैसे जो दुष्कर्म पीड़िता थी नाबालिग बच्ची, उसके इलाज में जो कोताही बरती गई, देर हुई, तो उस पर बिहार कैसे उबलने लगा था और कैसे कटघरे में मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको खड़ा कर दिया गया था। ये सब चीजें आपको याद ही होगी। अब जो है मंगल पांडे का आज ताजा बयान ये है कि उन्होंने चैलेंज दिया है तेजस्वी यादव को और कहा है कि आइए खुले मंच पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आप के कार्यकाल में क्या आप जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो कौन कौन से काम आखिर आपने बिहार के लिए किए हैं। और उसी में उन्होंने कहा कि आपने न कभी अनुशंसा की ना कोई नियुक्ति हुई, जो भी अनुशंसा हुई, जो भी नियुक्ति हुई है वह नीतीश कुमार के आदेश पर हुई है। और चर्चा कर लीजिए, आपने कुछ भी स्वास्थ्य विभाग में जब आप मंत्री थे आपने कुछ नहीं किया स्वास्थ्य विभाग के लिए। तो चुनौती दे रहे हैं तेजस्वी यादव को। तब तेजस्वी यादव अब जवाब देंगे, जवाब जब आएगा तो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा देंगे उस जवाब को। एक खबर नेशनल है लेकिन बिहार से भी वास्ता है, बस 2-3 लाइन में बता देते हैं। और यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कि कौन बनेंगे क्या बनेंगे, तो कुछ जो संगठन से के चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसमें अभी कुछ बाकी है। कुछ राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष का चयन नहीं हो सका है, चुनाव नहीं हो सका है, जिस वजह से तकनीकी रूप से कहा जा रहा है कि इसीलिए घोषणा नहीं हो रही है। वैसे अंदर खाने बहुत सारी बातें हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे, बस सीधी खबर बता रहे हैं आपको कि रविशंकर प्रसाद सांसद हैं, उनको पश्चिम बंगाल का भाजपा का जो संगठन चुनाव प्रभारी बनाया गया है। और उत्तराखंड में की जिम्मेदारी जो है हर्ष मल्होत्रा को दी गई है संगठन चुनाव प्रभारी के तौर पर। वहीं महाराष्ट्र में संगठन चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं किरेन रिजिजू। तो आज के कार्यक्रम की ये तमाम खबरें थी और आपसे अपील है कि न्यूज हाट को अगर यूट्यूब पर देखते हैं तो वहां सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नहीं अगर फेसबुक पर न्यूज हाट को देखते हैं तो न्यूज हाट के पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो शेयर भी जरूर कीजिए। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, प्रणाम।